मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उन सब के मीनिंग मैंने हिंदी में लिख रखा है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है येलो में, ताकि आपको और भी आसानी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मसूद सर। आज हम कावेरी जो क्लास 9 के इंग्लिश एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द पॉट मेकर। इस स्टोरी में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी थीम्स देखेंगे। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कल्चर और ट्रेडिशन का क्या रोल होता है एक सोसाइटी में, कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि पैशन का क्या रोल होता है। किसी इंसान का कुछ पैशन होता है करना, लेकिन शायद उस पैशन में उतना प्रॉफिट उसको ना हो, उसको उतना फ़ायदा ना हो रहा हो, मेहनत ज़्यादा हो, काम ज़्यादा हो, लेकिन उसके हिसाब से उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं, है ना, आमदनी जो है वो कम होता हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा उसके लिए काम हो जिसमें उतनी मेहनत ना हो, उतना काम ना हो, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा हो, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ भी आप कभी सोचते होंगे शायद आपका पैशन कुछ और हो, आपका पैशन हो आर्ट, लेकिन शायद आपको पता हो कि उस पैशन में अगर आप उस पैशन को फॉलो करते हैं तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सब लोग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अगर आप उस चीज़ में जाते हैं, भले ही वो आपका पैशन नहीं है, लेकिन अगर उस फील्ड में अगर आप जाते हैं आपका इनकम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे इसमें। प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक टीचर का क्या रोल होता है किसी स्टूडेंट की लाइफ में, है ना। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे टीचर है, मेरे भी टीचर रहे थे, अभी भी मेरे भी टीचर हैं, है ना। मैं आपको यहाँ अगर कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चैप्टर द पॉट मेकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको आपका टीचर हूँ, आप भी मुझे अपना टीचर मान सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में भी आपके टीचर होंगे, अगर आप कोचिंग जाते होंगे तो वहाँ भी आपके आपके पास आपके टीचर होंगे। तो टीचर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले ना हम कुछ चीज़ें देखेंगे, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में जान लेते हैं, है ना। जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जो प्रोटैगनिस्ट हम कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट है सेंटिला नाम की एक लड़की है, जो यंग गर्ल है, वो प्रोटैगनिस्ट है। और सेंटिला की मदर हैं जिनका नाम एरेनला है। ठीक है। और सेंटिला के फादर हैं जिनका नाम मेसोबा है। और सेंटिला की एक टीचर कह लीजिए और एक आंटी हैं, उसके सोसाइटी में रहती हैं, उसके समाज में रहती हैं, उनका नाम ओन्यूला है ना। नाम ओन्यूला नहीं है, उनको ओन्यूला कहा जाता है। ठीक है। तो ये चार लोगों का नाम, चार कैरेक्टर्स का नाम आपको याद रखना है। सेंटिला जो कि लड़की है, एरनला उसकी सेंटिला की मदर है, मेसोबा सेंटिला के फादर हैं, और ओन्यूला सेंटिला की टीचर हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वर्ड मीनिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं जानता हूं कि बच्चों को वर्ड मीनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बहुत सारे बच्चे वर्ड्स के जो मीनिंग है वो हिंदी में ढूंढना चाहते हैं, हिंदी में देखना चाहते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब जितने भी, मुझे लगा कि जितने भी वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे उन सब के मीनिंग मैंने हिंदी में लिख रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, साथ ही साथ और आप समझते जाएं। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको, उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है येलो में, ताकि आपको और भी आसानी हो। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये सारा काम कर लिया। आपको बस मेरा लेक्चर फुल सुनते जाना है और समझते जाना है, ठीक है, बस फॉलो करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम इस स्टोरी के ऑथर के बारे में भी जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस स्टोरी की राइटर हैं तेमसुला आओ। जो आओ एक ट्राइब है, इंडिया के नागालैंड स्टेट है, इंडिया का जो नागालैंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में है वो, इस स्टेट में आओ नाम की एक ट्राइब है। उसी ट्राइब से एक ऑथर हैं तेमसुला आओ, वो बिलोंग करती हैं, और उन्होंने ही इस स्टोरी को लिखा है। चलिए अब शुरू करते हैं। Ever since Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सेंटिला बड़ी हुई, ओल्ड इनफ मतलब इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी माँ के साथ जा सके। अकम्पनी मतलब यहाँ देखिए मैंने मीनिंग दे रखा है, साथ जाना, अपनी माँ के साथ जा सके। कहाँ? फील्ड्स में, खेतों में और जंगलों में, फॉरेस्ट्स में। शी बिगैन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर। वो किस चीज
क्या बनने के ख्वाब देखने लगी, सपने देखने लगी? पॉट मेकर बनने के, जैसे कि उसकी माँ भी थी और उनकी ग्रैंड मदर भी थी। यानी उनकी माँ भी पॉट मेकर थी और इनकी माँ से पहले इनकी ग्रैंड मदर, सेंटिला की ग्रैंड मदर भी पॉट मेकर थी। हाउएवर, लेकिन एरेनला हर मदर, उनकी मदर का क्या नाम है? सेंटिला की मदर का क्या नाम है? एरेनला। याद करते जाना है। एरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, लेकिन उनकी मदर जो एरेनला है वो सेंटिला को वीवर बनाना चाहती थी। वीवर, वीवर मतलब कपड़े बुनने वाला जो इंसान होता है, जो धागा से, यार्न से जो कपड़ा बनाने का काम करता है ना, वीव करने का काम करता है, उसको हम वीवर कहते हैं। आपने भी बहुत सारी लेडीज को देखा होगा, है ना, विंटर में वो स्वेटर बुनती रहती हैं, 2 नीडल होते हैं, उसको मिला के वो स्वेटर बुनती हैं, वीव करती हैं, है ना। कपड़े बुनना भी उस तरीके का ही कुछ होता है, हालांकि उसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो वो वीवर बनाना चाहती थी सेंटिला को। क्यों बनाना चाहती थी, हम आगे देखेंगे। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। और उन दिनों में, जिन दिनों में वो घर पे रह जाती थी, शी मैनेज टू स्टे एट होम, वो घर पे रह जाती थी, जब उसके पेरेंट्स जो है यानी उसके मदर और फादर फील्ड में, खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए, सेंटिला क्या करती थी? अप्रोच करती थी। अप्रोच करना मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जाना, किसी के पास जाना। जाती थी कहाँ? एक्सपर्ट पॉटर्स के पास, वो उस स्किल को, पॉट मेकिंग की जो स्किल है उसको सीखने के लिए। जो गांव के उसके गांव के, उसके एरिया के जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे, उनको अप्रोच करती थी, उनके पास जाती थी, ताकि वो भी देखे और कुछ सीख सके, है ना, क्योंकि इसका पैशन था, ये इसका ड्रीम था पॉट मेकर बनना। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउट ग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। और वो लोग जो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स थे, यहाँ दे एक्सपर्ट पॉट मेकर्स को बोला गया है, वो शुरू शुरू में अम्यूज होते थे। अम्यूज होना मतलब कि, मतलब उनको ये बात अजीब लगती थी, रोचक लगती थी कि ये बच्ची कितना इंसिस्ट कर रही है, कितना जोर डाल रही है ना, जिद कर रही है ये चीज सीखने के लिए, ये चीज देखने के लिए, पॉट मेकिंग देखने के लिए, सीखने के लिए। और वो सोचते थे कि ये जो है ना, इसका चाइल्डिश पैशन है। चाइल्डिश पैशन मतलब बचपन का शौक है। बचपन में बहुत सारे इंसानों के शौक होते हैं। आपका भी बहुत सारा शौक रहा होगा बचपन में, जो अब आपको नहीं मन करता है करने का। किसी को क्रिकेटर बनने का शौक होता है, कुछ दिन वो क्रिकेट खेलेगा, फिर वो शौक चला जाता है। तो वो, उसी को हम कहते हैं चाइल्डिश पैशन, बचपन का शौक है। उन्होंने सोचा कि ये बचपन का शौक क्या हो जाएगा, उसका आउट ग्रो कर जाएगा। आउट ग्रो मतलब वो इंटरेस्ट लूज कर देगी अपने बचपन के शौक में, है ना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये अभी की बात है। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विथ पॉट मेकिंग एट होम। और सेंटिला का जो अपना फैसिनेशन था पॉट मेकिंग का, फैसिनेशन का मतलब देख लीजिए, आकर्षण, गहरा आकर्षण, बहुत ज्यादा आकर्षित थी वो, बहुत ज्यादा पॉट मेकिंग करना चाहती थी। उस आकर्षण को उसने अपने घर पे डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज नहीं किया मतलब बताया नहीं, जाहिर नहीं किया, है ना। घर पे नहीं बताया उसने कि शी वॉन्ट्स टू बिकम ए पॉट मेकर, एज शी हैड ओवरहर्ड ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने मदर और फादर के बीच में एक बातचीत को, कॉन्वर्सेशन को सुन लिया था, ओवरहियर कर लिया था। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। सेंटिला की मदर जो एरेनला है वो कंप्लेन कर रही थी सेंटिला के फादर में सुबह से, कि सेंटिला इनडिफरेंट है वीविंग के को लेके, मतलब कपड़े को बुनने को लेके उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली ए पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। वो क्या कह रही थी सेंटिला की मदर? शी सेड, यहाँ शी सेंटिला की मदर एरेनला के लिए आया है। वो क्या कह रही थी कि मैं सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, और ओनली ए पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पिटेंस मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना, बहुत कम पैसा मिलता है मुझे मेरे ट्रबल्स के लिए, है ना, मेरी मेहनत के लिए। जितना मेहनत मैं करती हूँ पॉट मेकिंग में, उसके एवज में जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था, उतना पैसा इस जॉब में, पॉट मेकिंग में नहीं है, इसलिए मैं सेंटिला को नहीं सिखाऊंगी ये। द रिवर बैंक, अब क्या मेहनत है, वो मेहनत को एक्सप्लेन कर रही हैं कि कितना हार्ड वर्किंग ये काम है ना। द रिवर बैंक, जो नदी का किनारा, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा होता है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। वो रिवर बैंक जहाँ पर क्ले मिलता है, ग्रे और रेड कलर का क्ले, जो पॉट मेकिंग के लिए क्ले यूज होता है, वो पाया जाता है। इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। उसके घर से, उसके गांव से कितनी दूर है? 16 किलोमीटर दूर है। यानी 16 किलोमीटर जाना है और 16 किलोमीटर आना, 32 किलोमीटर सिर्फ क्ले लाने के लिए। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए शेयर ड्रॉप
टू द रिवर बैंक, और मुझे रिवर बैंक पे उतरने के लिए, नदी के किनारे पे जाने के लिए मुझे शेयर मतलब एकदम सीधा खड़ी ढलान से उतरना पड़ता है, क्लाइंब डाउन करना पड़ता है, तब जाके मैं नदी के किनारे आ पाती हूँ, है ना। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। और क्यों? क्योंकि जब उतरना है और उतर के मिट्टी लेना है तो फिर तो उसको मिट्टी को लेके चढ़ना भी पड़ेगा अप हिल, अप हिल मतलब हिल के ऊपर, अप हिल चढ़ना पड़ेगा। उससे मेरे बैक में क्या होता है, एक एक मतलब पेन, मेरे पूरे पीठ में दर्द हो जाता है वो मिट्टी कैरी करते करते। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। अब pounding का क्या मतलब होता है? pounding मतलब बीट करना, उसको पीटना। क्ले को क्या करना होता है? पीटना होता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके और ताकि उससे आप कुछ बर्तन या कुछ भी बना सकें। तो पाउंडिंग द स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी, क्ले को यहाँ स्टबर्न बताया गया है, जिद्दी बताया गया है, जो आसानी से सॉफ्ट नहीं होता है ना। उसको क्ले को कहाँ रखा जाता है? बैम्बू के सिलेंडर में, सिलेंडर में रख के, एक अपना सिलेंडर होता है, उसमें क्ले को डाल के, उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सोख होने दिया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है, बीट किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके। और वो भी काम कैसा है? टीडियस है, बहुत टायरिंग है, बहुत थका देने वाला है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है उस काम से। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो मोल्ड होता है वो मेरे हाथ से थकान की वजह से ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, और फिर से मुझे शुरू करना पड़ता है, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। और महीनों लग जाते हैं पॉट का एक बैच लाने में, एक बैच में जितने भी पॉट्स हो। एंड द रिवार्ड, और क्या मिलता है रिवार्ड में? इसका रिवार्ड क्या है ना? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रिवार्ड है। ए फ्यू रुपीज, कुछ पैसे मिलते हैं बस, ए फ्यू रुपीज, बहुत कम पैसे मिलते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अब वो वीविंग के फायदे बता रही है, आप देखिएगा। लेकिन अगर सेंटिला क्या सीख लेती है? वीविंग, कपड़े बुनना सीख लेती है। शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। वो ज्यादा पैसे भी बना पाएगी, पैसे भी कमा पाएगी। शी कैन मेक मच मोर मनी, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी कपड़े प्रोवाइड कर पाएगी, हमारे लिए भी कपड़े वो प्रोवाइड कर पाएगी, अच्छे कपड़े बना पाएगी। तो ये वीविंग का फायदा है। स्टबर्न मतलब कठोर या सख्त है, यहाँ पर जिद्दी नहीं है। यहाँ पर क्या मीनिंग होता है? स्टबर्न का आमतौर पे मीनिंग जिद्दी होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या है? हार्ड, कठोर, है ना। और शेयर एग्जॉशन मतलब बहुत ज्यादा थकान, अत्यधिक थकान। आगे क्या कह रही हैं? वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन। और वीविंग, कपड़े बुनना, पॉट मेकिंग के जैसा मेसी मतलब गंदा हो जाने वाला काम, कपड़े गंदे हो जाना, हाथ गंदे हो जाना, वैसा मेसी काम नहीं है वीविंग। और इंडोर्स मतलब घर के अंदर भी किया जा सकता है और सारे सीजन में किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा वीविंग का ये है कि इन ऑल सीजन, आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं। पॉट मेकिंग आप रेनी सीजन में नहीं कर सकते हैं, जब धूप नहीं हो रही है तो आप पॉट मेकिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉट्स को धूप में सुखाना होता है, ड्राई करना होता है, फिर उसको भट्टी के अंदर पकाना होता है, बहुत सारा काम होता है उसमें। तो आप ऑल सीजन में पॉट मेकिंग नहीं कर सकते, इंडोर्स भी, घर के अंदर भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वर्क शेड में बाहर जाके करना होता है। तो ये सारी चीजें वो फायदे गिना रही है। और क्या? ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। और जो टाइम लगता है एक शॉल को वीव करने में, एक शॉल बनाने में, वो बहुत कम है, मच लेस, है ना। पॉट मेकिंग से बहुत कम है वो टाइम, और रिटर्न भी हैंडसम है। हैंडसम का मतलब यहाँ पर वो दिखने में हैंडसम नहीं, हैंडसम का मतलब होता है अच्छा खासा, है ना, गुड इनफ। और रिटर्न जो है उसके उसके एवज में जो पैसे मिलते हैं वो भी अच्छा मिलता है। तो वो फायदे गिना रही हैं पॉट मेकिंग के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये सेंटिला है और ये सेंटिला की मदर एरेनला है। ये पॉट मेकिंग कर रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं बहुत सारे। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। लेकिन सेंटिला ने सब सुनने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी अपना विजिट वो कंटिन्यू रखती है। क्यों? क्योंकि हर पैशन वाज पॉट मेकिंग, वो पॉट मेकर बनना चाहती थी। पॉट मेकिंग उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी मदर भी पॉट मेकर थी, उसकी ग्रैंड मदर भी पॉट मेकिंग का काम करती थी। तो शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विथ वाटर एंड पाउंडेड। अब वो पूरा प्रोसेस देखती थी। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसे जो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स थे वो कैसे पॉट मेकिंग का काम करते थे शुरू से लेके एंड तक, है ना। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये कॉपी नहीं करना है, इतना याद भी नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है।
शी सॉ, वो देखती थी कि कैसे क्ले को मिक्स किया जा रहा है पानी के साथ, वाटर के साथ, और पाउंड किया जा रहा है, उसको बीट किया जा रहा है सॉफ्ट बनाने के लिए। हाउ केयरफुल देवर, वो कितनी केयरफुली अपने पुश they pushed their left hand into a lump of softened clay and how deftly they rotated the lump, है ना, कितनी डेफ्टली, कितने केयरफुल तरीके से वो अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को पुश करते थे, प्रेशर को एडजस्ट करते थे, और कितनी डेफ्टली मतलब स्किलफुली, कितने स्किल से, कितने अच्छे तरीके से स्किलफुली वो लंप को, जो लंप मतलब जो मिट्टी का लंप है, मिट्टी का जो टुकड़ा है, उसको वो रोटेट करते थे, घुमाते थे, और उसको शेप देते थे, गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विथ अ स्पैटुला। स्पैटुला मतलब एक औजार जो बर्तन बनाने के काम आता है, अपने राइट हैंड में पकड़ के उससे वो शेप देते थे। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। और जो टैप स्पैटुला से वो पॉट मेकर्स क्या करते थे, मिट्टी पे टैप टैप करते थे, टैप करते थे कि उसको अच्छा से शेप दिया जा सके। तो वो जो टैप टैप की आवाज होती थी ना, वो एंटिला के कान में म्यूजिक की तरह होती थी, बहुत अच्छी लगती थी उसको, है ना। म्यूजिक, म्यूजिक टू हर ईयर्स मतलब सुकून देने वाला, कानों को सुकून देने वाली उसको बहुत अच्छी लगती थी वो आवाज, उसको मीठी लगती थी। और वो फैसिनेशन से बहुत आकर्षित होके वो देखती रहती थी पूरा प्रोसेस, है ना। एक पॉट इमर्ज होके आता था, है ना, एक शेपलेस लंप से, एक ऐसा लंप जो किसी का कोई शेप नहीं है, उस शेपलेस लंप से वो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स क्या बना देते थे, एक कोई क्ले का वो बर्तन पॉट बना देते थे। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टच। 2-3 दिन के बाद पॉट्स को फाइनल टच दिया जाता था, जो भी उसमें कमियां हैं वो सही की जाती थी, है ना। उसमें उसको चेक किया जाता था, उसका शेप चेक किया जाता था, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती थी कि कंसिस्टेंट है या नहीं, सब चीज़ सही है कि नहीं। और तब फिर क्या किया जाता था, ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर। और तब फिर पॉट को 2-3 दिनों के बाद पॉट को धूप में सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रखा जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था, बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ बेड ऑफ uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, है ना। और तब क्या किया जाता था, किन मतलब क्या होता है, भट्ठा, भट्ठा जिसमें रख के बर्तन को या किसी भी चीज पर रख के आग लगा दिया जाता है ना, भट्ठा आपने देखा होगा, जिसमें रोटियां भी बनती हैं, तंदूर, वो ऐसा ही कुछ होता है। उसमें क्या किया जाता था, यूनिफॉर्म पैटर्न में एक पैटर्न बना के सारे जो भी ड्राइड पॉट्स होते थे, जो सन ड्राइड पॉट्स होते थे, उनको पैटर्न में एक लाइन से रख के नीचे पहले क्या किया जाता है, हे मतलब पुआल, पुआल जो होता है आपने देखा होगा, धान जब कटता है या गेहूं कटता है तो पुआल निकलता है ना, वो उसको हे को क्या बिछा दिया जाता था, और कुछ सूखे हुए बांस के टुकड़े भी बिछा दिए जाते थे, और फिर उसके ऊपर पॉट्स रख के, और पॉट के ऊपर से भी वो सारी चीजें रख दी जाती थी, और फिर उसमें क्या किया जाता था, देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और तब उस चिमनी में, उस भट्टी में आग लगा दी जाती थी। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch। और उसको बहुत अच्छे से केयरफुली टेंड करना पड़ता था, उसका आग का ध्यान रखना पड़ता था कि वो ओवर फायर ना हो जाए। ओवर फायर मतलब ज्यादा आग में टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़ जाए, आग ज्यादा ना हो जाए, या फिर अंडर फायर ना रह जाए, कम ही ना रह जाए, ताकि वो ठीक से बर्तन पक ना पाए, कच्चा रह जाए बर्तन, और ज्यादा अगर हीट हो जाएगा तो बर्तन जल जाएगा। तो बहुत ध्यान देना पड़ता था आग को, आग जलाते वक्त। रूइन द एंटायर बैच, क्यों ध्यान देना पड़ता था, कि ताकि अगर गलती से भी आग ज्यादा हो गई या कम हो गई तो पूरा बैच क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। एरेल्ला heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them। एरेल्ला ने अपनी बेटी के विजिट के बारे में सुना, इधर उधर से कहीं से सुना, लेकिन उसने प्रिटेंड किया, एरेल्ला जो उसकी मदर थी उसने प्रिटेंड किया, मतलब ऐसा दिखावा किया कि उसको नहीं पता है, इग्नोरेंट है, वो अनजान है उसकी विजिट से। एरेल्ला, सेंटिला के सामने एरेल्ला ने ऐसे बिहेव किया कि जैसे एरेल्ला को कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from fields, she would be there। और लेट आफ्टरनून होते होते जल्दी से सेंटिला भाग के अपने घर वापस आ जाती थी, ताकि जब उसकी मदर या उसके फादर फील्ड से घर वापस आए तो वो घर पे ही मिले। बी देयर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सेंटिलाज विजिट्स बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। सेंटिला की जो विजिट थी
अपने एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास वो जाती थी, विजिट करती थी देखने, वो गांव के बातचीत का, गॉसिप का एक विषय बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया है। लोग गांव में बातें करने लगे कि वो सेंटिला जो एरेनला की बेटी है वो जाती है, विजिट करती है, ऐसा क्या है, क्यों नहीं वो सिखा रही है। पीपल वंडर्ड वाई एरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। और लोग ये सोचते थे, ये वंडर करते थे, आश्चर्य करते थे कि एरेनला खुद अपनी बेटी को वो स्किल क्यों नहीं सिखा रही है, और क्यों सेंटिला को एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास जाके ये स्किल देख के सीखना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है। दे वर वरीड, और उनको एक चिंता और थी, गांव वालों को एक चिंता और थी कि दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, कि अगर सारे पॉट मेकर्स इसी चीज को फॉलो करने लगे, वही चीजें करने लगे जो ये कर रही है, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस, तब तो कोई भी एक्सपर्ट पॉटर बचेगा ही नहीं उनकी जगह लेने के लिए। अब एरेनला है, सेंटिला की मदर है, वो जिंदगी भर तो नहीं रहेंगी, कभी कभी वो इस दुनिया से चली जाएंगी, तो उनकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा पॉट मेकर रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं सिखाती हैं तो फिर उनकी जगह लेने के लिए फिर कौन बचेगा। अगर सारे पॉट मेकर्स ऐसा ही करने लगे तो क्या होगा। तो ये चिंता सताने लगी गांव वालों को। अब क्या होता है, one day Sentila's father Mesoba was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। एक दिन क्या होता है, सेंटिला के फादर मेसोबा, जिनका नाम क्या था मैंने ऑलरेडी बताया है, मेसोबा था, उनको बुलाया जाता है। समन, समन मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, बुलाया गया, बुलावा भेजना। जब कोर्ट या फिर जब कोई पंचायत, काउंसिल, विलेज काउंसिल है ना, गांव का पंचायत जब किसी को बुलाता है उसको हम क्या कहते हैं, समन करना। तो बुलाया जाता है, विलेज काउंसिल मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत उनको बुलाता है और एक्सप्लेन करने बोलता है कि क्यों एरेनला अपनी बेटी को स्किल सिखाने से मना कर रही है, टू पास ऑन द स्किल, स्किल को सिखाना, पास करने से मना कर रही है। ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, और मेसोबा जो था वो हम्बल टोन में बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, है ना, गांव वालों को, जो पंचायत है उनको बोल रहा है अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, बड़े। एरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। क्या कहता है कि एरेनला ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि वो हमारी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा था कि एरेनला साफ साफ मना करती है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। लेकिन यहाँ पर मेसोबा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात कह रहा है कि एरेनला ने कभी ऐसा कहा नहीं है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। बस इसलिए नहीं सिखा रही है अभी क्योंकि हम उसको, मतलब वो बीमार पड़ गई थी और उसके बाद हम उसको स्ट्रांग होने देना चाहते थे, मजबूत होने देना चाहते थे, हेल्दी होने देना चाहते थे, इसलिए अभी वो काम नहीं कर रही है, अभी वो नहीं सीख रही है। तो एक तरह से आप देखेंगे मेसोबा का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली को वो प्रोटेक्ट कर रहा है गांव, विलेज काउंसिल के सामने, है ना, एल्डर्स के सामने। और क्या कहता है, यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप जल्दी ही सेंटिला को देखेंगे कि गांव में वो बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स बना रही होगी। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। और मेसोबा के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, जिसको एक्सप्लेन किया मेसोबा ने, उसको सुनने के बाद गांव वालों ने क्या कहा, एल्डर्स ने उसको जाने दिया, लेट हिम गो। लेकिन एक चेतावनी दी, एक कॉशन, है ना, एक चेतावनी भी दी, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से सुनिएगा। गांव वाले क्या कह रहे हैं, विलेज एल्डर्स क्या कह रहे हैं कि ये ड्यूटी है एरेनला की कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए, है ना, जो खुद जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला आ रहा है। ये लेगेसी है, ये विरासत है ना, और ये विरासत है, इसलिए ये एरेनला की ड्यूटी है अपनी बेटी को भी ये स्किल पास ऑन करना, सिखाना, है ना। मतलब जनरेशन, मतलब आप जानते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज चलती आ रही है, वो एरेनला की ये ड्यूटी है कि वो सेंटिला अपनी बेटी को ये सिखाए। और क्या कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं गांव वाले elders। They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people, but also symbolized the tradition and history of the people। कह रहे हैं गांव वाले कि पॉट मेकिंग जैसी स्किल जो है ना,
जो लोगों की जरूरतें तो पूरी करता है, केटर मतलब जरूरतें पूरी करना है, लोगों की जरूरत तो पूरी करता ही है, लेकिन सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं करता है, वो सिंबलाइज है, वो सिंबल है, किस चीज का सिंबल है? वो सिंबल है हमारे ट्रेडिशन का, हमारी परंपरा का, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारा जो ट्राइब है, हमारी हमारे ट्राइब की परंपरा चली आ रही है, उसका भी वो सिंबल है, उसकी भी वो निशानी है, उसका वो प्रतीक है। और हिस्ट्री, हमारी जो हिस्ट्री है उसका भी प्रतीक है। और ऐसी स्किल जो हमारे ट्रेडिशन का, हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, वो डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। अगर एरेनला ये समझ रही है कि ये स्किल मेरा अपना है, तो वो गलत समझ रही है। शी इज नॉट द ऑनर ऑफ दैट स्किल, वो स्किल की ऑनर नहीं है। इट द स्किल डिड नॉट डज नॉट बिलोंग टू हर, है ना, साफ साफ कहा जा रहा है। और अच्छा, वो स्किल उसकी अपनी नहीं है, इसका मतलब क्या है? एनेला इज ओनली द कीपर ऑफ दैट स्किल या कस्टडियन ऑफ दैट स्किल, है ना, कीपर, कीपर वो स्किल को रखने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं कस्टडियन है। कस्टडियन वो इंसान होता है जो किसी चीज को अपनी कस्टडी में, अपने पास सेफ, सुरक्षित ढंग से रखता है। तो एरेनला क्या है? एरेनला वो स्किल की मालिक नहीं है, वो एरेनला उस स्किल की कस्टडियन है। एंड experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn। और क्या कहते हैं गांव वाले कि एक्सपर्ट्स को स्किल को पास डाउन करना है, ऑब्लाइज, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो स्किल को पास डाउन करें। सिर्फ अपने बच्चे को ही नहीं, नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन, सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, बट ऑल्सो टू एनी वन हु विश टू लर्न, जो भी कोई दूसरा इंसान सीखना चाहता है, हर उस इंसान को सिखाना जिम्मेदारी है। ठीक है, एक्सपर्ट्स की। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ एरेनला। और मेसोबा ये सब सुन के घर जाता है और एरेनला से ऑब्वियसली ये सारी बातें वो डिस्कस करता है कि ऐसा ऐसा आज विलेज काउंसिल ने मुझे बोला है।